क्रोए से पानी गिराया, मेरे पूरे जिस्म के साथ मेरे कपड़े चिपक गए। मैंने कहा आंटी प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है? उनके पास पैसे हैं, उनकी पावर है तो उनकी सुनी जाएगी, हम किसके पास जाए? अब आप एंड तक इसको कहाँ तक लेके जाना है? अब लड़ोगे एंड तक, क्या करोगे? फाइट करनी हमें, जाहिर सी बात है। मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो मुझे 2 दिन से ऑफर्स आ रही हैं पैसों की। मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे मेरी इज्जत वापस इज्जत चाहिए। खराब कर दिया, आप पूरी बताएं। दुनिया में इज्जत खराब कर दी है, जो मुझे पैसों से किसी चीज से भी नहीं मिल सकती। अपील किस किस से करती हो? मैं अपनी अवाम, गवर्नमेंट, अपनी पुलिस, अपनी आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इस चीज का इंसाफ चाहिए। जब मुझे इस चीज का इंसाफ मिल जाएगा तब मैं सुलह कर लूंगी। वो कब होगा इंसाफ? आप क्या मतलब, जब ये जेल जाएंगे, जब इनकी एफआईआर कटेगी, कब? आप क्या समझते हैं? उनकी वो जो पावर है, वो जो दिखा रहे हैं सबको, उनके भी आगे आना चाहिए। उनके भी घर पे माँ बहन है और सब बहुत ज्यादा ज्यादती करके गए हैं वो लोग। ऐसे कौन आता है घर के शीशे आप चाहते हैं कि वो जेल जाएं? हमें बस इंसाफ चाहिए। और क्या चाहते हो कि मतलब उनको सजाएं मिले ना अदालत से? हाँ, वो भी सब लोग वही फील करें जो इस टाइम हम दोनों फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तेकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तेकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तेकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तेकाफ से उठी हैं, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी।